18 मार्च को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक स्कूल होता है प्राइवेट, जिसके मालिक होते हैं रघुवीर सिंह धाकड़। उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है कि आपकी बेटी जो काव्या है वो हमने अपहरण कर लिया है, उसके लिए हमें 30 लाख की फिरौती चाहिए। लेकिन उस मैसेज को देखते हुए तो वो इतने परेशान नहीं होते हैं। उसके बाद उनकी जो लड़की थी काव्या, उसका भी फ़ोटो आता है तो रघुवीर सिंह धाकड़ के पैर की ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर हमारी लड़की कोचिंग करने के लिए डब्लू वाला जो फिज़िक्स वाला है, कोचिंग सेंटर फिज़िक्स वाला के नाम से चलता है राजस्थान में, वहाँ पर हम अपनी बेटी को छोड़ के आए और आखिर वो क्यों किडनैप हो गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण ठाकुर एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूँ। ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रहने वाली एक लड़की की। एक लड़की वो जो 6 महीने से पिछले 6 महीने से कोटा में फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर है जिसमें नीट की तैयारी कर रही थी। वो लड़की MBBS का कोर्स करना चाहती थी जिसे पढ़कर वो डॉक्टर बन सके। उसके पिता रघुवीर सिंह धाकड़ जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अपना एक संस्था, अपना प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, उन पर एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है कि हमने आपकी लड़की को किडनैप कर लिया है, उसके बदले हमें 30 लाख रुपए चाहिए। रघुवीर सिंह धाकड़ इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं और वो अपनी लड़की को फ़ोन करते हैं, लेकिन फ़ोन बंद आता है। वो पास के ही शिवपुरी के एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पर अपने बेटी की रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर आपकी जो बेटी है उससे कब बात हुई थी। वो बताते हैं कि रात लगभग 12 बजे हमारी उनसे बात हुई थी और वो बोल रही थी कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ और पापा कोचिंग पढ़ रही हूँ। शिवपुरी से वो कोटा के लिए किसी बस द्वारा जाते हैं। शिवपुरी में पुलिस स्टेशन के बाद वो सीधे कोटा के लिए रवाना होते हैं। कोटा जाकर वहाँ के पुलिस स्टेशन में बताते हैं कि हमारी बेटी यहाँ से किडनैप हो गई। वो बताते हैं कि 3 अगस्त 2023 को मेरी बेटी मेरी पत्नी के साथ यहाँ आई थी और मेरी पत्नी 3-4 दिन यहाँ रुक कर गई थी। उसका एडमिशन कराया था, उसे पीजी भी दिलाई थी जिससे वह रहने के लिए और खाने के लिए परेशान ना हो। पुलिस लगातार जांच कर रही थी। इसी बीच वो फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर जाती है और वहां जाकर पूछती है कि आपके यहाँ काव्या धाकड़ नाम की एक लड़की है जिसका 3 अगस्त 2023 को एडमिशन हुआ है। लेकिन वहाँ के जो मालिक होते हैं और मैनेजर होते हैं वो कहते हैं कि 3 अगस्त 2023 को किसी काव्या धाकड़ का यहाँ पर कोई एडमिशन नहीं हुआ है। वहीं से जो पुलिस की तफ्तीश थी वो बदल जाती है और कहती है कि आखिर जब 3 अगस्त 2023 को यहाँ काव्या धाकड़ नाम का किसी लड़की का एडमिशन ही नहीं हुआ तो फिर ये काव्या धाकड़ जो लड़की है इनकी वो कोटा में किस प्रकार देख रहे हैं, जब यहाँ से वो कोचिंग करती ही नहीं है तो पर यहाँ पर वो क्यों देख रहे हैं। उसके बाद रघुवीर सिंह धाकड़ और उनकी पत्नी पीजी पहुँचते हैं जहाँ पर उनकी लड़की रहती थी। वो कहते हैं यहाँ पर उनकी कोई लड़की नहीं रहती, लेकिन 3 अगस्त देर शाम उसकी माँ उसको इसी पीजी कॉलेज में छोड़ के गई थी, पीजी में छोड़ के गई थी। लेकिन आखिर वो यहाँ पढ़ती नहीं तो कहाँ पढ़ती है। जब पुलिस टाल मटोल कर रही थी तभी रघुवीर सिंह धाकड़ जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं हमारे केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि हमारी लड़की इस प्रकार कोटा जो फिजिक्स वाला सेंटर है कोचिंग सेंटर वहाँ पढ़ती थी, लेकिन वहाँ से वो किडनैप हो गई है और इस प्रकार कोई 30 लाख रुपए की मांग कर रहा है। जब
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें एक अपना रोल निभाते हैं और वो पुलिस से कहते हैं कि जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करें। जब इस केस में केंद्रीय मंत्री खुद आ जाते हैं तो पुलिस के जो कोटा के आला अफसर थे वो एकदम इस केस में तफ्तीश के लिए लग जाते हैं। तब जांच करते करते पता लगता है कि जो फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर है कोटा में, उसमें इनकी बच्ची का ना तो एडमिशन हुआ और ना ही वो एक भी दिन कोचिंग सेंटर पढ़ने के लिए पहुंची है। इस बात को लेकर परिवार वाले दंग रह जाते हैं। कहते हैं कि आखिर हमने एडमिशन तो यहीं कराया था, तो फिर रहती है हमारी बेटी तो कहाँ रहती है। काव्या के पिता के मोबाइल पर एक मैसेज जो आया था, काव्या के पिता के मोबाइल नंबर पर जो व्हाट्सएप मैसेज आया था वो एक प्राइवेट नंबर से आया था। पुलिस उसकी जांच करती है और जब कोचिंग सेंटर में ये पता लगता है कि यहाँ पर सारा पता लग गया कि हाँ वो आई ही नहीं थी, तब सारी जो पुलिस की टीम थी आला अफसर के साथ पीजी पहुँचती है। लेकिन पीजी का जो मालिक था वो इस बात को लेकर बिल्कुल साफ कर देता है कि यहाँ पर कोई काव्या धाकड़ नाम की लड़की का एडमिशन नहीं हुआ है और ना ही यहाँ आती है, ना वो यहाँ रहती है। इस बात को लेकर परिवार पूरी तरह दंग रह गया कि हमारी बेटी ना तो कॉलेज में ना तो उस कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती है और ना ही इस पीजी में रहती है, तो आखिर कहाँ रहती है। लेकिन जो 18 मार्च को मैसेज आया था वो एकदम सत्य था कि उनकी बेटी का अपहरण हुआ है और बाकायदा उनका एक जो फ़ोटो आया था बंधन वाला वो पूरी तरह ये भी बात को दर्शाता है कि हाँ बेटी का अपहरण हुआ है। इस चीज़ को लेकर पुलिस काफ़ी परेशान थी क्योंकि कोटा में आए दिन जो छात्र आत्महत्या करते हैं उससे पुलिस पहले से ही परेशान है, क्योंकि आए दिन वहाँ पर कई स्टूडेंट आज तक खुदकुशी कर चुके हैं। इससे पुलिस पहले से ही ज़्यादा चौकन्नी रहती है, क्योंकि परिवार वालों का, हमारे यहाँ के जो नेता हैं उन लोगों का, बाकी राजनीतिक दल हैं उन लोगों का और मीडिया बंधुओं का भी ज़्यादा रुख वैसे भी सारे लोगों का कोचिंग सेंटरों पर रहता है, क्योंकि आए दिन वहाँ पर छात्र खुदकुशी करते हैं। कोटा पुलिस अलग अलग एंगल से जांच करने के लिए वो पुलिस की कई टीम बनाती है। तब एक टीम काव्या की मां से पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारी बेटी यहाँ से पहले कहाँ रहती थी। तब उनकी मां बताती हैं कि यहाँ से 6 महीना पहले वो इंदौर के एक कोचिंग सेंटर में तैयारी करती थी, लेकिन 1-2 लड़कों के वजह से उसके पिता ने उसे शिवपुरी बुला लिया और उसका एडमिशन कोटा कराने के लिए वहाँ भेज दिया। इस जानकारी के बाद पुलिस की टीम इंदौर पहुंची। इंदौर जाके जहां काव्या पुराने वक्त रहती थी वहां का पता ठिकाना खोजकर पुलिस को 20 मार्च को एक केस में नया मोड़ आया, जिससे पुलिस एकदम वहाँ पुलिस ने जो पुराने काव्या के कॉल डिटेल थे वो खंगाले और 20 मार्च को इस केस में एक नया पहलू सुझाव आया। आखिर 20 मार्च को पुलिस को पहला सुराग मिला। ये सुराग पुलिस को राहत देने वाला था। जहां काव्या पुराने समय से रहती थी वहीं पर एक पुलिस को सीसीटीवी कैमरा दिखाई दिया, जिसमें जांच करने के बाद पता लगा कि 19 मार्च 9:40 पर एक लड़के के साथ काव्या इंदौर में दिखाई दी थी।
उस फोटो में काव्या के एक पिट्ठू बैग था। पुलिस को ये तो कंफर्म हो गया कि काव्या किडनैप नहीं हुई है, बल्कि इस लड़के के साथ सहमति से है। लेकिन ये लड़की इस लड़के के साथ सहमति से है, लेकिन जो रस्सी से बंधक फोटो है रघुवीर सिंह धाकड़ के मोबाइल में, आखिर वो फिर कहां से आया? इस बात को लेकर पुलिस लगातार उलझती जा रही थी। क्योंकि उसके हाथ, पैर, उसका मुंह बाकायदा बंधा हुआ है। वो एक ऐसी जगह किडनैप हुई है जहां कई पीछे उसके कार्टून पड़े हैं जिस पर लिखा हुआ है लाइफ केयर। लेकिन पुलिस इस बात को लेकर लगातार उलझ रही थी कि ऐसा फोटो इन्होंने बनाया है या फिर इनका कोई साजिश है। इस बात को लेकर पुलिस लगातार उलझती जा रही थी। इस तस्वीर और इसके बैंक ड्रॉप्स को लेकर पुलिस जांच कर रही थी। तभी उन्होंने इंदौर में रहते हुए काव्या के 2 दोस्त पुलिस ने दबोचे, उनसे पूछताछ की और इस केस का लगातार खुलासे पे खुलासा होने लगा। पुलिस लगातार जांच कर रही थी। तभी उसके पिता रघुवीर ने पुलिस को एक मैसेज दिखाया, जिस मैसेज में लिखा था कि अगर आज रात तक आपने 30 लाख रुपए नहीं दिए तो आपकी लड़की खुदकुशी कर लेगी। इस बात को लेकर पुलिस ने जिस नंबर से यह मैसेज आया था उस नंबर को सर्विस लाइन पर लगा दिया और वो एक्टिव होने के बाद उसकी लगातार पुलिस लोकेशन देखती रही और कुछ घंटे बाद उसकी लोकेशन इंदौर के ही एक खुंडेल थाना क्षेत्र के शिवाजी बाटकर नाम के एक गांव में एक्टिव था। पुलिस वहां पहुंचती है। वहां जाकर उसका दोस्त हर्षित और काव्या को दोनों को अपने हिरासत में लेती है और पुलिस को बाकायदा एक सफलता मिल जाती है। पुलिस उन दोनों से पूछती है तो लड़की काव्या धाकड़ बताती है कि मैंने ही अपने दोस्त हर्षित के साथ रहकर अपने ही किडनैप की एक कहानी बनाई। कहानी मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मुझे MBBS के लिए विदेश जाकर पढ़ना था। मुझे लग रहा था कि हाँ, मैं नीट की परीक्षा पास न कर पाऊंगी। अगर मैं नीट की परीक्षा पास नहीं कर पाई तो मेरे घर वाले मुझसे जाने क्या क्या कहेंगे। इसलिए मैं विदेश जाकर पढ़ने के लिए मैंने अपने दोस्त हर्षित के साथ यह टीम बनाई कि मैं खुद अपने को किडनैप करूंगी और अपने पिता से अपनी रिहाई के लिए 30 लाख रुपए मांगूंगी। लेकिन पुलिस के आगे एक ना चली और आखिरकार उन दोनों का जो इरादा था वो पूरी तरह फेल हो गया। तब पुलिस ने काव्या धाकड़ से पूछा कि आप तो कोटा में अपने आप को बताती कि मैं कोटा पढ़ रही थी और अपने पिताजी को व्हाट्सएप पर लगातार जो मैसेज करती थी वो कोटा के ही करती थी, तो आपने आखिर ऐसा क्यों किया? तब काव्या ने बताया कि मैं कुछ दिन के लिए कोटा गई थी, वहाँ से ही मैं कुछ फ़ोटो खींच के लाई और मैं अपने पिता को व्हाट्सएप पर भेजती थी कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे पिता खुश रहते थे। लेकिन एक डॉक्टर बनने की जो तैयारी वो कर रही थी, उन्होंने डॉक्टर तो ना बन सकी, लेकिन एक किडनैपर अपने ही आप को किडनैप करने के लिए वो एक किडनैपर बन गई। इसका कहना है कि इंदौर में ही 15 दिन तक लगातार काव्या, उसका दोस्त हर्षित जगह जगह रहा। इस खबर को वायरल हो जाने के बाद भी किसी को उनकी पहचान ना हो सकी और वो एक से एक जगह रहने लगे। लेकिन जब हर्षित के पास, इन दोनों के पास पैसा ख़त्म हो गया,
तब इन्होंने एक ऐसा मैसेज डाला जिससे हमारे घर वाले परेशान होकर हमें जल्दी रुपए देंगे, लेकिन आखिर ये मैसेज न डालते तो पुलिस पता ना कितने दिन तक परेशान रहती। और अगर हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं, अगर वो इस केस में अपनी दिलचस्पी न लेते तो काव्या धाकड़ को पुलिस न जाने कितने दिनों में उसके परिवार को सुपुर्द करती, या फिर खुद काव्या धाकड़ इस 30 लाख रुपए लेने में अपने परिवार से जीत जाती। लेकिन एक डॉक्टर का कोर्स करने के लिए जा रही काव्या धाकड़ खुद ही अपने आप को किडनैप बनने वाली एक किडनैपर बन गई, और उनका कैरियर भी एक तरह अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्तित्व का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि इंसान को सचेत करना है कि कोई भी जान मानकर जानबूझकर ऐसी गलती ना करे। जिस तरह काव्या धाकड़ का एक डॉक्टर का जो सपना था वो अब बिखरते हुए नज़र आ रहा है। तो जाते जाते जय हिंद, जय भारत।